ईरान फिर जंग के दहाने पर आ खड़ा हुआ। क्या मशरिक़ वुस्ता में नई आग भड़क चुकी है? क्या जंगबंदी सिर्फ चंद दिन की मेहमान थी? क्या एक बार फिर खलीज में बारूद की बू फैल चुकी है? और क्या दुनिया एक ऐसे बहरान की तरफ बढ़ रही है जिसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल की कीमत से लेकर आलमी मईशत तक हर चीज को मुतासिर करेगा? ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर एक नई लहर में फ़ज़ाई हमले किए हैं। अमेरिकी हुक्काम का यह दावा है कि इन हमलों में मिसाइल तनसीबात, ड्रोन मराकज़, बहरी तनसीबात और दीगर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी मौक़िफ़ ये भी है कि कार्रवाइयाँ खलीज में बढ़ती हुई कशीदगी और बहरी जहाज़ों पर हमलों के जवाब में की गई हैं। अब दूसरा रुख भी आपको दिखाते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने भी फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी मुफादात और फौजी तनसीबात की सिमत मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन ममालिक ने अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिए, जबकि खित्ते में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। ये मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा, रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है। सबसे अहम सवाल ये कि क्या जंगबंदी खत्म हो चुकी है? हालिया बयानात से यही तासुर मिलता है कि पहले से मौजूद आर्जी मुफाहमत तकरीबन नाकाम हो चुकी है। दोनों फरीक एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का खुल्लम खुल्ला इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसके बाद सिफारती हल की उम्मीदें मजीद कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। द गार्डियन ये कोट करता है। अब बात करते हैं कि इस मकाम की जिसका नाम पूरी दुनिया की मईशत से जुड़ा रहता है, आबनाए हुर्मस की। ये दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में शुमार होती है, जहां से आलमी तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। अगर यहां कशीदगी बरकरार रही या बहरी आमदोरफ्त मुतासिर हुई तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया में तवानाई की कीमतें मुतासिर हो सकती हैं। इसी खदशे के बायस आलमी मंडियों ने फौरी रद्द-ए-अमल दे दिया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत दोबारा तकरीबन $80 फी बैरल के करीब पहुंच गई है, क्योंकि सरमायाकारों को खदशा है अगर तनाज़ा मजीद बढ़ा तो तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। अगर दोनों ममालिक अपने मौजूदा मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं तो मजीद फौजी कार्रवाइयाँ, नए माशी दबाव और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अगर सिफारती राब्ते दोबारा बहाल होते हैं तो हालात किसी हद तक काबू में भी आ सकते हैं। फिलहाल हकीकत यही है कि मशरिक़ वुस्ता एक इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रहा है, जहां हर नई कार्रवाई आलमी सियासत, आलमी मईशत और तेल की मंडी पर फौरी असर डाल रही है। अब देखना यह है कि आने वाले चंद दिन जंग को मजीद भड़काते हैं या मुज़ाकरात को दोबारा जिंदा करते हैं। आपके ख्याल में क्या यह तनाज़ा एक बड़ी इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है या सिफातकारी एक बार फिर से रास्ता निकाल लेगी? अपने राय कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।